नमस्कार। देखिए, कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि कई बार बच्चों के अपने माता पिता की बच्चों से, रिश्तेदारी में, आस पड़ोस से कई बार हमारे बनते बनते अच्छे संबंध खराब हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि खराब संबंध हमारे कुछ होते हैं, वो अच्छे होते हुए दिखने लगते हैं हमको। तो इस तरह की परिस्थितियां बननी शुरू होती हैं हमारे जीवन में कई बार, और हम समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। तो देखिए, ये कुछ घटनाएं घटती हैं जो कई बार परिस्थितियां जिनके पीछे कारण होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों का बनने के पीछे जो कारण होता है वो होते हैं हमारे ग्रह। कौन सा ग्रह हमारे साथ कब क्या खेल खेल रहा है, कई बार हमको पता ही नहीं होता है, और घटनाएं हमारे जीवन में घटती चली जाती हैं। कई बार माता पिता का अपने बच्चों से, बच्चों का माता पिता से, भाई बहनों का आपस में, बहन का भाई से, बेटे का अपनी माँ से, बेटे का पिता से, पिता का बेटी से, आपका अपने पड़ोसी से, आसपास आपके सहयोगियों से, कभी कभी ऑफिस में अपने बॉस से, चलती चलती चीज़ें कभी कभी खराब होती है, संबंध दिखाई देने लगते हैं। हम समझ ही नहीं पाते सब कुछ ठीक चल रहा है, ये क्या हो रहा है। हम बहुत कोशिश करते हैं चीज़ें सुधर जाएं, नहीं सुधर पा रही होती हैं। हम कई बार अपने को बैकफुट पे भी लाते हैं, तब भी नहीं चीज़ हो पाती। तो देखिए, इन सब चीज़ों का कारण होता है ग्रह। कौन सा ग्रह हमारे किस संबंध को प्रभावित करता है, आज मैं आपसे उस बारे में चर्चा करने वाला हूँ। चर्चा शुरू करूँ उससे पहले मैं एक निवेदन करूँगा आपसे कि अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो जीवन में आपको एक इंसाइट सा देती हैं, चाहे वो ज्योतिषी संबंधी हो, वास्तु संबंधी हो, या जीवन में किसी तरह की मोटिवेशन को लेके हों, उत्साह बढ़ाने वाला हो, आपके पास टाइमली पहुंचती रहें और आप अपने जीवन में उसका अपने तरीके से उपयोग और लाभ ले सकें। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए, पहले सूर्य ग्रह की बात हम कर लेते हैं। अगर हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह कमजोर स्थिति में है, तो हमारे अपने पिता के साथ संबंध उतने अच्छे रिश्ते नहीं होंगे। हमारे उनके बीच में वैचारिक मतभेद बना रहेगा और उनकी बातों को समझ पाना कई बार हमारी समझ से बाहर हो जाता है। और उसको ना समझने के हमारे पास कई रीज़न भी होते हैं कि ये है तो ये है, इसलिए हमारा ये होता है, इसलिए हमारे संबंध नहीं बन पा रहे पिताजी से, नहीं उनकी बात समझ में आती है। कारण कई होते हैं, रीज़न्स हमारे पास बहुत होते हैं, लेकिन हमको ये नहीं तब समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अगर आपके कुंडली में या आपके दिनचर्या में, आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ों को आप महसूस कर रहे हैं, आपके पिता के साथ संबंध बिना किसी बात को लेकर खराब हो रहे हैं, या उनमें वैचारिक मतभेद ज़्यादा हो जाता है, या कोशिशों के बाद भी वो चीज़ें स्मूथ नहीं हो पा रही हैं, तो इसके मतलब सूर्य ग्रह कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था में या पीड़ित अवस्था में है। तो इसके लिए आप एक काम करा करिए, आप रोज़ सुबह नहा धोकर सूर्य देव को जल दिया करिए और अपने जीवन में झूठ का सहारा लेना बंद कर दीजिए, जिससे कि सूर्य देव अपने शुभ परिणाम आपको इस परिप्रेक्ष्य में देना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। अब हम बात करते हैं चंद्रदेव की। देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा भी इसी तरह की स्थिति में कहीं है, कमजोर है या पीड़ित है, तो वो आपके संबंध अपनी माता जी के साथ ठीक नहीं चलने देगा। माँ तो माँ होती है, वो कभी भी अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं करती कि आप उसको कहो कि माता जी ने ऐसा कर दिया इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे उन संबंधों को वो परिस्थितियाँ ऐसी बनती चली जाती हैं कि हमारे संबंध अपनी माता जी के साथ उतने सौहार्द या एक बैलेंस्ड नहीं रह पाते, चाहे आप शादीशुदा हों चाहे आप बैचलर हो। तो माता जी के साथ संबंधों में आए इस तरह के रोज की परिस्थितियों में जो वैचारिक मतभेद या कोई इस आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होना, या उनकी बातों को ना समझ पाना, या अपनी बातों को उनको ना समझा पाना, इस तरह की जो स्थितियां बनती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा आपके साथ सुचारू रूप से आपको उसका परिणाम अपना नहीं दे रहे हैं। चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि शाम के समय में आप चंद्रदेव को बैठ के 5, 7, 10 मिनट देखते रहा करिए और मन में ये प्रार्थना करा करिए कि हे चंद्रदेव, मेरी अपनी माता जी के साथ संबंध मधुर हो। तो चंद्रदेव ये करने से आपको इस स्थिति के लिए, इन परिस्थितियों में थोड़ा थोड़ा आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। बाकी कुंडली के हिसाब से बाकी सब चीज़ों की विवेचना भी की जा सकती हैं। ये उपाय जो आपको मैं बता रहा हूँ,
ये जो इंडिकेशंस आपको बता रहा हूँ, जिससे के बाद आपको ये एक इंसाइट मिलेगा कि कहीं ये ग्रह तो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, शायद इसलिए भी ऐसा हो रहा हो, तो आप उसके लिए आगे और भी क्या उपाय करने हैं, किस तरह से कुंडली को विवेचना करनी है, इन सब तरफ आप सोच के आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं भाई बहनों के बीच की। देखिए, अगर हमारे भाई बहनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, लड़ाई होती रहती है हर समय, बात कुछ भी नहीं है, भाई बहनों में लड़ाई होना एक स्वाभाविक बात होती है, सब में होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप शादीशुदा भी हैं, आपकी बहन भी शादीशुदा है या आपका भाई शादीशुदा है, लेकिन आपके बीच में तनाव ऐसा बना हुआ है वैचारिक बातों को लेके कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्थिति विस्फोटक सी दिखती है। वो सामने दिखता है कि आपके बीच में लड़ाई सी है, आप एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो रहे, आप एक दूसरे को मान नहीं पा रहे हैं, दूसरी बातें, कहीं ना कहीं अहंकार या कहीं एक बहुत बड़ी दूरी दिखाई देने लगती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मंगल देव आपके कुंडली या बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आप एक काम करा करिए, हर मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी की पूजा शुरू करिए, उनकी उपासना करिए और मंगल के जो दान होते हैं उनको भी करिए। ठीक है, तो मंगल की पूजा करने से आपका मंगल ग्रह थोड़ा मजबूत होना शुरू हो, जिससे कि आपके भाई बहनों के बीच में जो आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा हो बैठे। मैं फिर से कह रहा हूं कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं ग्रहों के लिए, ये कुंडली की पूर्ण विवेचना के बाद सारे उपाय और बताए जाते हैं। ये वो इंडिकेशंस मैं आपको बता रहा हूं जो आपके रोज की ज़िंदगी में समझने की जरूरी है कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो आप सारे प्रयत्न करने के बाद भी उन चीज़ों में सुधार नहीं हो पा रहा ठीक से, तो आप उनका इलाज या उनके लिए कुछ उपाय करने के लिए आगे बढ़ सकें। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं ननिहाल पक्ष की। देखिए, हमारे ननिहाल पक्ष से संबंध बहुत अच्छे हैं, तो इसके अंदर बुध देव हमारे सपोर्ट में है और बुध देव हमारी कुंडली और हमारे बर्थ चार्ट में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। ननिहाल पक्ष से अगर संबंध हमारे अच्छे चल रहे हैं, अगर ननिहाल पक्ष से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, विवाद रहता है, मिलने का मन नहीं करता है, ठीक है, इस तरह की भावना है हमारे अंदर, तो कहीं ना कहीं बुध देव को हम पे मेहरबानी उतनी नहीं है। तो हमें गणपति जी की पूजना उपासना करते रहना चाहिए टाइम टाइम। अगर गुरुदेव यानी बृहस्पति हमारी कुंडली और बर्थ चार्ट में अच्छे नहीं हैं, तो वो हमारे दादा दादी के साथ हमारे संबंधों को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा रहे होंगे। तो इसके मतलब हमें गुरुदेव की यानी गुरु ग्रह की ऊपर उपाय करने की जरूरत है और बर्थ चार्ट में उनकी स्थिति को देखने के बाद उस तरह के उपाय करने चाहिए, जिससे कि हमारे दादा दादी पक्ष से हमारे दादा दादी से संबंध अच्छे और मधुर हो सके। तो आप हफ्ते में कभी एक बार दादा दादी को मिठाई दीजिए दान में, या उनको नए वस्त्र का दान करिए। तो इससे भी आपके गुरु ग्रह एक अच्छी स्थिति में आना शुरू हो जाएंगे। शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है आपकी गृहस्थी के लिए, आपका इस जीवन साथी का संबंध आपके साथ दर्शाता है। अगर आपके अपने जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं शुक्रदेव पीड़ित हैं या दूषित अवस्था में कहीं ना कहीं है। तो आपको शुक्र से संबंधित चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा पाठ शुरू करिए, माँ लक्ष्मी की उपासना करिए, भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र का पाठ करिए और अपने जीवन में झूठ आपस में और आपस में एक दूसरे के प्रति जो एक जीत हार की भावना है उसको खत्म करना पड़ेगा। बाकी ग्रह कुंडली में देखने के बाद उसके और उपाय भी बताए जा सकते हैं, लेकिन ये आपको इंडिकेशन है। आपका शनि, राहु और केतु अगर आपके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसका इम्पैक्ट आपके सहयोगियों, आपके आस पड़ोस के लोगों के साथ रिश्तों में पड़ता है। अगर उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, बेवकार का बात विवाद होता रहता है, कोई बात हुई कोई विवाद हो गया, संबंध अच्छे नहीं है, मिलने का उनसे मन नहीं करता, नमस्कार दुआ सलाम का मन नहीं करता, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं शनि राहु केतु का जो एक कॉम्बिनेशन है वो आपके कुंडली में बर्थ चार्ट में फेवरेबल नहीं है इस फ्रंट के लिए। तो कभी कभी हफ्ते महीने में एक बार अपने सहयोगियों, पास पड़ोस के लोगों को मिठाई खिलाते रहा करिए। इससे क्या है कि ये तीनों ग्रह भी आपके लिए इस चीज़ के लिए आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये वो ग्रह के इंडिकेशंस हैं जो आपके इस तरह के रिश्तों, आपके इन सामाजिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं अगर आपको इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको ये पहचान और आपके दिमाग में ट्रिगर करने के लिए हैं कि मुझे इस ग्रह की समस्या तो नहीं है, जो मैं बार बार सारे प्रयत्न कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक करता हूँ, मैं चीज़ों को समझने की कोशिश भी करता हूँ कि संबंध सुधार लूँ, लेकिन उसके बाद भी ये परिस्थितियाँ बन जा रही हैं। तो इन परिस्थितियों के पीछे ग्रहों का खेल है। इन ग्रहों को खेल को समझने के लिए आप अपनी कुंडली को अच्छे किसी ज्योतिष के साथ दिखाएं। उन ग्रहों के लिए क्या उपाय और हो सकते हैं, इन ग्रहों के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जिससे कि इनके परिणाम आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएं और आपकी ये रिश्ते
एक मधुर और आपको जीवन में एक खुशी प्रदान करे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये ग्रहों का इंसाइट आपको जो मिला है, आप अपने रोज़ के जीवन में इसको महसूस करिए, उनसे उसका आकलन कीजिए कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हो तो रहा है। अगर हो रहा है तो उसमें कैसे सुधार हो सकता है, उसके लिए जो मैंने आपको बताया उस तरह की चीज़ों के लिए आगे बढ़िए और उनमें सुधार करके अपने रिश्तों को मधुर बनाइए। आपका मेरा रिश्ता मधुर होता रहेगा। दोस्तों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपका और मेरा ये रिश्ता जो मजबूत बनता जा रहा है वो लंबे समय तक साथ चले। और हम जब लंबे समय तक इस रिश्ते में साथ साथ चलते रहें तो ये दिन, ये जानकारियाँ, ये बातें यूं ही चलती रहें युगों युगों तक, जब तक आप और हम हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा आपका रिश्ता लंबा चलेगा। और अगर ये वीडियो में दी हुई जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हैं, समझ में आ रही हैं और लॉजिकली आप इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो इसमें आप ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वालों, सहयोगियों, उन सबको भी फॉरवर्ड करिए, उनसे शेयर कीजिए, जिससे वो भी इनको सुन के, समझ के, उनका आपस अपने डेली लाइफ से उनको कनेक्ट करके इन चीज़ों को समझ पाएँ और अपने जीवन में, अपने रिश्तों में सुधार कर सकें और उनको इसका लाभ मिले। फिर जल्दी मिलता हूँ आपसे। हैव अ गुड डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।